सो नेक्स्ट एक जनरल सम देखते हैं। जैसा सम अकाउंट्स में हमेशा बैंक अकाउंट्स के एग्जाम में हमेशा हमें दिखता है जब हम लोग को बोर्ड का पेपर आता है, जहां पर क्या होता है लेजर जर्नल एंट्रीज जो है वो किसी और के बुक में बोली जाती है और उसके ऑपोजिट मतलब ड्रॉअर के बुक में अगर जर्नल एंट्री बोली है तो ड्रॉई के बुक में लेजर एंट्री बोली जाती है, और एल्स ड्रॉई के बुक में अगर जर्नल एंट्री बोली है तो ड्रॉअर के बुक में लेजर एंट्री बोली जाती है। तो इस तरह का सम भी हम लोग देख लेते हैं एक, ठीक है। स्नेहा रिसीव मेगाज एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,000। गाइस एकदम क्लियरली बोला है कि स्नेहा रिसीव्स मेगाज एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,000। इसका मतलब है कि यहाँ पर पैसा शायद कुछ ना कुछ बाकी होगा स्नेहा से लेना। तो स्नेहा ने क्या मेगा से लेना बाकी था, तो क्या किया स्नेहा ने रिसीव किया एक्सेप्टेंस मेगा से 15,000 रुपए के लिए। एक्सेप्टेंस रिसीव का मतलब कभी भी अकाउंट्स की बुक में आपको आ रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सम अगर आप पढ़ रहे हो और वहां पर आपको ऐसा एक्सेप्टेंस वाला सम आता है तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि बिल रिसीवेबल जो है बिल बन चुका है और वो बिल एक्सेप्ट भी कर दिया गया। तो ऐसे में आपको सिर्फ बिल ड्रॉन में एक्सेप्टेड की एंट्री करनी होती है, गुड्स सोल्ड और गुड्स परचेज की एंट्री नहीं करनी होती है, ठीक है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल मेगा अप्रोचेज स्नेहा विद रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹5,000। सो मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के पहले यहीं पर एक बार रोककर आपको बता दूं, बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल, बिल के ड्यू डेट के पहले ही मेगा ने अप्रोच कर दिया स्नेहा को कि 5,000 रुपए एक्सेप्ट कर। इसका मतलब होता है ये बिल यहां पर कैंसिल हो रहा है। जहां पर बिफोर ड्यू डेट कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो बिल वहां पर कैंसिलेशन हो रहा है। कैंसिलेशन होगा तो पार्ट पेमेंट होगा, इंटरेस्ट होगा, न्यू बिल जनरेट होगा, और उन सबसे पहले होगा डिजॉनर की एंट्री, मतलब बिल डिजॉनर होगा, फिर उसका आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट, इंटरेस्ट की एंट्री, पार्ट पेमेंट की एंट्री, फिर न्यू बिल ड्रॉन होगा, ठीक है। एंड ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस फॉर 3 months, ठीक है। फ्रेश बिल बनाने के लिए भी बोला गया है, बैलेंस फॉर 3 months के लिए, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम, 8% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस पर न्यू बिल बनाना है। स्नेहा एग्रीज एंड ड्रॉ फ्रेश बिल विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेगा। स्नेहा ने इस चीज को एग्री किया, मतलब पार्ट पेमेंट भी ले रही है, एंड फ्रेश बिल बनाया जो कि मेगा ने एक्सेप्ट कर लिया। सो न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री हो गई। ऑन ड्यू डेट मेगा मीट्स द बिल, मेगा ने ड्यू मीट्स द बिल, इसका मतलब जो है हमारा बिल जो है वो एक्सेप्ट हो गया यानी ऑनर्ड हो चुका है ऑन ड्यू डेट। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के सम गिव जर्नल, मैं आपको सम पहले कंप्लीट कर लूं। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्नेहा, स्नेहा के बुक में जर्नल एंट्री करना। स्नेहा कौन है? स्नेहा इज अ ड्रॉअर जिसने बिल ड्रॉ किया था। एंड प्रिपेयर स्नेहाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा, मेगा के बुक्स में स्नेहा का अकाउंट बनाना है। मतलब आपको जर्नल एंट्री करनी है स्नेहा के अकाउंट में, ड्रॉअर के अकाउंट में, और ड्रॉवी के बुक्स में, मतलब ड्रॉवी के बुक्स में आपको स्नेहा अकाउंट बनाना है, ठीक है। लेजर स्नेहा का बनाना है ड्रॉई के बुक में और जर्नल एंट्री करनी है ड्रॉअर के बुक में, ठीक है। अंडरस्टैंड करना है सम को, वेरी इजी होता है, बहुत इजी। इस तरह के सम आपको बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं जहां पर डेट का भी कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होता, क्योंकि आप जब लेजर क्रिएट कर रहे हो, लेजर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो उस लेजर के क्रिएट करने तक, ठीक है, आपको जो एक मेहनत ज्यादा लगती है लेजर क्रिएट करने में और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो इसलिए लेजर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहां पे आपके हाफ मार्क्स जो पूरे सम के होते हैं वो लेजर में होते हैं, हाफ मार्क्स जर्नल पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पहला जो है डायरेक्ट बिल बना है, मतलब परचेज सेल से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो फर्स्ट व्हाट विल डू द जर्नल एंट्रीज फॉर द ड्रॉज बुक। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी आपको अगर इस तरह के कोई भी सम आते हैं जहां पर जर्नल एंट्री दोनों भी करनी है, ड्रॉअर की ड्रॉई की, तो ड्रॉअर की एंट्री सबसे पहले करनी है। सो आप उसी एंट्रीज के बेस पे कोई भी एंट्रीज, चाहे लेजर बनाना हो चाहे कुछ भी करना हो, यू कैन डू वेरी इजीली, राइट। सो फर्स्ट विल डू जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्नेहा। सो मैंने बना दिया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्नेहा जर्नल एंड इन द बुक्स ऑफ मेगा स्नेहा अकाउंट। सो ये हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये करेंगे। और स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेंस डायरेक्टली बताया गया कि स्नेहा रिसीव मेगास एक्सेप्टेंस फॉर ₹15,000। स्नेहा ने मेगा के बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, डायरेक्टली बिल एक्सेप्टेंस से आया है, ठीक है। सो ऐसे में हमें क्या करना है, एंट्री कर देना है 15,000 रुपए के लिए जो, और डेट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने का हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग फर्स्ट नंबर 1 एंट्री जो हो जाएगी वो हम लोग डायरेक्ट इसमें प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, एंट्री होगी बिल मेड एंड एक्सेप्टेड की, ठीक है। सो कभी भी बिल बनता है, बिल रिसीवेबल कम्स इन द पिक्चर, ठीक है। बिल बनता है तो बिल रिसीवेबल आएगा डेबिट में, बिल डिजॉनर होगा तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट में आ जाएगा, या फिर कोई सी और से पैसा ले तो भी क्रेडिट में आ जाएगा। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट, ठीक है। स्नेहा के बुक में एंट्री कर रहे हैं, मेगा का नाम आएगा, स्नेहा इज अ
ड्रॉई, स्नेहा इज अ ड्रॉ, तो मेगा, ठीक है, मेगा कौन रहेगी, ड्रॉई, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मेगा अकाउंट 15,000 इसने एक्सेप्ट किया। यहां तक ओके था। बिंग बिल मेड बाय द स्नेहा एंड एक्सेप्टेड बाय द मेगा, इस तरह से लिख सकते हो, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सिंपल नरेशन जो मैंने आपको पहले बताया वो भी आप कर सकते हो, बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। इसके बाद ही डायरेक्टली यहाँ पर सीधे स्टार्टिंग डायरेक्ट होती है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ द बिल मेगा अप्रोचेज स्नेहा विद रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट ₹5,000 एंड ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हर फॉर द बैलेंस फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो वेरी क्लियरली बोला गया है कि क्या होने वाला है कि हाँ 5,000 रुपए एक्सेप्ट करो आप मुझसे, ऐसा बोल रही मेगा, और एक न्यू बिल बना दो 8% इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ 3 months के लिए, ठीक है। सो क्या करना है, सबसे पहले डिजॉनर की एंट्री कर देनी है। जब भी कैंसिलेशन ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल आ जाता है, रिन्यूअल ऑफ बिल है ना, ये रिन्यू हो रहा है बिल, तो रिन्यूअल ऑफ बिल में सबसे पहले क्या करते हैं, डिजॉनर की एंट्री करते हैं। डिजॉनर जब भी ये रिटेन बिल है, बिल कहीं ना डिस्काउंटेड हुआ है ना, बिल कहीं सेंट फॉर कलेक्शन है ना इंडोसी है, तो रिटेन बिल है, रिटेन बिल की एंट्री क्या होती है, रिवर्स एंट्री। सो मेगाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो गया फिर से, यानी बिल्स रिसीवेबल जो हमने बिल बना दिया था वो वापस से कैंसिल कर दिया, 15,000 बिल कैंसिलेशन की एंट्री कर दी, बिंग रिटेन बिल डिजॉनर, और यहां पर हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं बिंग बिल डिजॉनर ड्यू टू रिन्यूअल, ठीक है, ये वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर आप कि बिंग बिल डिजॉनर ड्यू टू रिन्यूअल, रिन्यूअल के वजह से ये डिजॉनर हुआ है, ये रिटेन बिल डिजॉनर नहीं है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर बिंग रिटेन बिल डिजॉनर भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद आता है, जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होगा तो एंट्रीज का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको याद रखना है, डिजॉनर, डिजॉनर के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद पार्ट पेमेंट की एंट्री, और पार्ट पेमेंट के बाद न्यू बिल की एंट्री, इस तरह से 4 एंट्रीज बैक टू बैक आपको करनी है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिन्यूअल हो रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट पहले देखना है। 15,000 का बिल था, 5,000 वो पार्ट पेमेंट करने के लिए रेडी है, 5,000 पार्ट पेमेंट करने के बाद बैलेंस अमाउंट कितना होता है, 10,000, राइट। सो 10,000 के ऊपर ओके, मैं इसको कैलकुलेटिव पार्ट में मान लीजिए हम लोग वर्किंग नोट ही कर लेते हैं एक अच्छे से, तो ये एक वर्किंग नोट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। वर्किंग नोट एक करेंगे, 15,000 का बिल था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5,000 पार्ट पेमेंट है, तो पेंडिंग अमाउंट कितना होगा, 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो अब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता हूं, 10,000 8% 3 months। सो अब इसको शॉर्ट सिंपली सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बैलेंस इसमें बच रहा है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 से 3 कट, 100 into 2 इट विल बी 200, ओके। 200 इज इंटरेस्ट अमाउंट, सो 200 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिला है, ठीक है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पार्ट हो गया, किसके ऊपर निकाला, तो पेंडिंग अमाउंट के ऊपर। 3 months के लिए जो न्यू बिल बना रहे हैं उसके लिए हम लोग कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सो मैंने कैलकुलेशन किया, 200 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट अमाउंट फिर मेगा के अकाउंट में ही चढ़ेगा फिर से, मतलब मेगा से ही लेना निकल जाता है ना ये भी इंटरेस्ट भी। एक्चुअली यहाँ पर इंटरेस्ट पेड की रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है हमारे पास, राइट। पेड से रिलेटेड एंट्री होगी तो हम लोग को पेड की भी एंट्री आगे करनी पड़ती। मेगाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, 200। अब आप मुझसे आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो पार्ट पेमेंट पहले कर देते ना, यहाँ पे 5,000 पे करने के बाद 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो पार्ट पेमेंट क्यों पहले नहीं किया। तो इसका भी स्पेसिफिक रीजन ये होता है कि कभी कभी सब में हमें इंफॉर्मेशन दी होती है कि पार्ट पेमेंट के साथ इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, तो पहले इंटरेस्ट रेज किया मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर मैं पार्ट पेमेंट रिसीव करूंगा। पार्ट पेमेंट रिसीव करूंगा मैं बुक में एंट्री कर रहा हूं स्नेहा, मतलब मैं पार्ट पेमेंट रिसीव करूंगा तो विद इंटरेस्ट भी रिसीव कर सकता हूं, बट यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं पार्ट पेमेंट रिसीव करूंगा। अभी इंटरेस्ट जो है मैंने रेज किया है, मतलब इंटरेस्ट रेज हुआ है और पार्ट पेमेंट में नहीं हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं इन डिटेल। पहले हम लोग पार्ट पेमेंट रिसीव करते हैं, पैसा हमें रिसीव हो रहा है, सो कैश और मे बी बैंक, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आया है, मेगा से, ठीक है। सो मेगा से मुझे पैसा रिसीव हुआ कितना, 5,000। इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है मेगा ने। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है तो क्या हो गया, 200 रुपए इंटरेस्ट का भी पेंडिंग हो गया।
सो 10,000 में 200 ऐड करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब जो न्यू बिल आपको बनाना है वो 10,200 रुपए का बनाना है। दैट इज द important part for this working note, that's why I have made this working note. Okay, so understood. This is for the interest calculation, so you can write here interest. So this is interest calculation and this is calculation for the new bill. So 10,200 will be the new bill amount. Okay, तो अब हमें मिल गया पार्ट पेमेंट भी मिल गया। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हो इजीली, मैंने नरेशन आपको पहले ही बताया है। ये है बिग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम मेगा, ये हो गया इसका नरेशन। यहाँ पर नरेशन होगा बिग पार्ट पेमेंट रिसीव फ्रॉम मेगा, ठीक है। पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया। इसके बाद न्यू बिल कभी भी आपको जनरेट करना है, जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल है, पहले डिसऑनर, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल। न्यू बिल तो बिल जनरेट की एंट्री आपको पता ही है, बिल रिसीवेबल टू मेगा अकाउंट। बिल रिसीवेबल में कितना 10,200 टू मेगा अकाउंट, 10,200, ठीक है। सो 10,200 बिल रिसीवेबल टू मेगा अकाउंट बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मेगा, इस तरह से, या फिर बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सिंपल एंट्री भी कर सकते हो आप। इस तरह से बिल ड्रॉन हो गया, एक्सेप्ट भी हो गया। अब आखिरी में लास्ट में क्या बोला गया है कि ऑन द ड्यू डेट मेगा मीट्स द बिल, मेगा ने उस बिल को पेमेंट कर दिया, तो लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी ऑनर्ड, बिल ऑनर हो गया, मतलब पैसा आ गया। पैसा आया तो कहां है, पैसा आएगा हमारे पास तो कभी भी कैश और बैंक अकाउंट से आएगा, और बिल का पैसा आया है तो बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा यहाँ पर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। बिल का पैसा आया तो बिल्स रिसीवेबल। अगर पैसा मेगा से आया था, जैसे पार्ट पेमेंट मेगा से आया था, क्योंकि बिल डिसऑनर होने के बाद आया तो मेगा से लिया था, बट यहाँ पे बिल का पैसा आया तो बिल का पैसा है पूरा पूरा आया 10,200, 10,200 लिख देंगे, 10,200 लिख देंगे। इस तरह से इस सम की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, जहां पे सिर्फ 6 जर्नल एंट्रीज है। डेट कैलकुलेटिव पार्ट इसमें नहीं था, क्योंकि हमें ड्रॉई के अकाउंट में लेजर भी बनाना है। 10 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सम आते हैं मोस्टली, तो 10 मार्क्स के लिए ज्यादा हार्ड लेवल पे आने के सम्स नहीं है, सम्स छोटे ही होते हैं, बट सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उसकी एंट्रीज बराबर करनी है, ठीक है। अब हमें बनाना है लेजर स्नेहा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेगा। ड्रॉई के बुक में लेजर बनाना है स्नेहा का। स्नेहा कौन है, तो ड्रॉई के बुक में स्नेहा इज अ क्रिएटर, क्रिएटर का अकाउंट बना रहे हम लोग, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग क्या है, डेट कॉलम, जो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको बता दूं, प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। कभी भी आप लेजर बना रहे हो इन द चैप्टर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चैप्टर में बना रहे हो, तो यहाँ पर डेट भी होती है कभी कभी, तो डेट के लिए मैंने कॉलम रखा है, जनरल फॉलियो कॉलम होता है, ये सब फॉर्मेट आप स्पेसिफिक फॉर्मेट आप देख चुके हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज नहीं, तो हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम यूज करेंगे, डेट और जनरल फॉलियो कॉलम इस बार यूज नहीं होगा, बट आगे आने वाले सम्स में हम लोग देखेंगे कि वो भी कैसे यूज होता है। अब स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पे क्या था, बहुत सारे सम में लिखा भी होता है मेगा हाउस स्नेहा, मेगा हाउस स्नेहा मतलब मेगा को स्नेहा से ले, सॉरी स्नेहा हाउस मेगा मतलब स्नेहा को मेगा से पैसा लेने बाकी है, इस तरह के लिखी होते हैं वर्डिंग्स, तो उन वर्डिंग के थ्रू भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब देखिए गाइस क्या हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल टू मेगा अकाउंट 15,000 15,000। अब ये एंट्री मैं देखूंगा ड्रॉई के बुक में तो क्या हो जाएगा, रिवर्स एंट्री, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट हो जाएगा, मतलब बिल बना दिया। अब गाइस किस चीज का बिल बनाया, पहली चीज यहाँ पर ये आनी चाहिए, तो लेजर एंट्रीज में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बिल बनाया किस चीज का है। देखो सम में कहीं भी ये चीज नहीं लिखी थी कि स्नेहा ने, सिर्फ डायरेक्ट बताया स्नेहा रिसीव मेगा एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 15,000, स्नेहा ने मेगा के एक्सेप्टेंस ले ली 15,000 रुपए के लिए, बस इतनी चीज यहाँ पे लिखी थी बराबर। लेकिन वो क्या चीज के लिए एक्सेप्टेंस थी, तो कुछ ना कुछ पैसा देना बाकी हुआ, तो स्नेहा अकाउंट यहाँ पर मैंने बनाया। इस तरह के लेजर पोस्टिंग जब भी हम लोग शुरुआत करेंगे, वहां पे कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, या तो फिर सेल्स और परचेस की एंट्री होगी, और सेल्स और परचेस की एंट्री होती है ना, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट साइड में एक बैलेंस होता था, और यहाँ पर हमें सेल्स और परचेस रिलेटेड एंट्री नहीं थी, तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इसलिए कि मैंने कभी ना कभी स्नेहा ने, मतलब मेगा ने खरीदा है स्नेहा से कुछ ना कुछ, तो उसका बैलेंस बाकी है 15,000, और ये आपको एंट्रीज की शुरुआत बेस हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू स्नेहा अकाउंट, इस तरह से एंट्रीज अब चालू होगी, तो वो वाली एंट्री जो आपकी बारी स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, जो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंट्री, वो आप यहाँ स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। सो अब वो जर्नल एंट्री आप देखेंगे, स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट आया,
और यहाँ पर आ गया 15,000। तो ये एंट्री क्या चीज की है, ये एंट्री है सेल्स या तो परचेस की। तो ये क्या हो गया, परचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। और यहाँ पर जो पहली एंट्री है बिल्स रिसीवेबल टू मेगा, तो उन ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगी, स्नेहा अकाउंट टू बिल्स पेबल, तो स्नेहा टू बिल्स पेबल ये हो गया। इसके बाद बिल डिजॉनर हुआ है, तो बिल डिजॉनर हुआ है तो एंट्री होगी फिर से एंट्री होगी रिवर्स एंट्री, यानी बिल्स पेबल यहाँ पर डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में हो जाएगा बाय बिल्स पेबल, फिर से 15,000 आ जाएगा। ठीक है, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 15,000, ये एंट्री हो गई हमारी। अब इसके बाद देखते क्या हुआ है, इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 200 रुपए, तो मेगा अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट है यहाँ पर। ड्रॉई के बुक में इसकी एंट्री क्या होगी, तो रिवर्स एंट्रीज होती है, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट अकाउंट टू स्नेहा अकाउंट हो जाएगा, तो इंटरेस्ट टू स्नेहा, तो स्नेहा 2 में आ रही है, मतलब यहां पर भी इंटरेस्ट इस तरफ आएगा। ठीक है, धीरे धीरे सोच के एक एंट्री डालनी है। ये हो गया। इसके बाद कैश बैंक पार्ट पेमेंट हुआ है, कैश बैंक टू मेगा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्नेहा टू कैश बैंक, तो टू कैश बैंक मतलब पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है कैश बैंक, यहां पर आ जाएगा 5,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद न्यू बिल ड्रॉन है, न्यू बिल ड्रॉन किया गया बिल्स रिसीवेबल टू मेगा, सो इस न्यू बिल की एंट्री वहां पर क्या चली जाएगी, स्नेहा टू बिल्स पेबल, स्नेहा टू बिल्स पेबल। ठीक है, और ये बिल जो न्यू बना है वो कितने का, 10,200 का। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी। पार्ट पेमेंट की एंट्री हमने की ना कैश बैंक टू मेगा, तो क्या हो गया, स्नेहा टू कैश बैंक 5,000 एंट्री हो गया। इसके बाद ये न्यू बिल जो ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है, इसकी एंट्री हमने की, इसकी एंट्री क्या हो गई, स्नेहा टू बिल्स पेबल 10,200 इस तरह से एंट्री कर ली। इसके बाद फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, सो यहां पर कितना पेमेंट कैश बैंक, कितना कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल यहां पर है, तो वहां पर क्या चले जाएगा वो एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, मतलब इसकी कोई भी इफेक्ट यहां पर स्नेहा अकाउंट में नहीं होगा। राइट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल है, और सेम एंट्री वहां पर ड्रॉई के बुक में क्या होने वाली है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, वहां पे स्नेहा अकाउंट है ही नहीं। तो ऐसे में अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब बिल हमने पेड कर दिया, यहाँ पर कुछ अमाउंट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट नहीं दिखना चाहिए, तो क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए लेजर में। कभी भी जब तक कोई बिल पेंडिंग नहीं है, तो अगर यहाँ पे तो बिल क्लियर हो चुका है, तो पेंडिंग बिल नहीं है तो इंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। 15 और 15 30, 30,200 हो रहा है यहाँ पर देखो, और यहाँ पे देखो 15 और 5 20 और 10 30, 30,200 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने, लेजर टैली होना चाहिए। अगर वहां पर कोई बिल अमाउंट पेंडिंग होता, मान लीजिए बिल लास्ट में डिजॉनर ऑनर जो हुआ है वो ऑनर नहीं हुआ होता, तो हमें जो ये बिल का अमाउंट बैलेंस है वो बैलेंस क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो बिल पूरे बिल क्लियर हो चुके, तो यहाँ पर भी लेजर टैली होकर खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ गया। ओके।